जरा गौर करना कि आप अभी तक क्या क्या समझे हैं, कितना समझे हैं, कैसे समझे हैं। और वो जो समझ है वो आपके जीवन का सुखद निर्माण कितना कर रही है, वो समझ आपके अंदर। सबसे बड़ी शक्ति है समझ की शक्ति। आज यदि मान लो प्राकृतिक प्रकोप हो रहे हैं तो आप यदि घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इसका मतलब है वो समझ विकसित नहीं हुई है। किसी भी व्यक्ति के अंदर भय है, इसका मतलब समझदारी नहीं है। बाबा ने आकर एक एक बारीक बारीक समझ विकसित की है। कहते हैं ना, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है अर्थात समझ नहीं है। बाबा ने योग को भी समझ शब्द से जोड़ा था। ज्ञान और योग का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान हुआ सुनना और समझना, और योग मतलब हुआ उसी स्वरूप में रहना, है ना। वो योग मत टूटे। योग लगाने की चीज नहीं है, योग करो कहते हैं। मतलब समझ के आधार पर जीवन जियो। तो आपकी समझ का आधार क्या है? आप किस आधार पर समझ रहे हैं? तो रोज की मुरली सुनने से और मुरली के जो शब्द हैं उनको बारीकी से समझने से आपका जीवन बहुत सुंदर बनता है, श्रेष्ठ बनता है, दिव्य बनता है। वही दिव्य जीवन देवताई जीवन कहलाता है ना। जीवन अलौकिक बनता है। वास्तव में एक लौकिक जीवन है, एक अलौकिक जीवन है और एक पारलौकिक जीवन है। तो सर्वश्रेष्ठ जीवन क्या है? अलौकिक जीवन। हाँ, बहुत प्यारी बात। तो वो अलौकिक जीवन ही देवताई जीवन कहलाता है। एक है मनुष्यत्व और एक है देवत्व। तो बाकी तो अब उसी को कहते हैं। एक है साधारण मानवीय जीवन और एक है अलौकिक देवताई जीवन और एक है आसुरी जीवन। ये जीवन भी कहाँ टिका हुआ है? वृत्ति में। हमारी जैसी वृत्ति वैसे ही प्रवृत्ति। तो बाबा ने आकर क्या किया? बाबा ने आकर यही पढ़ाई पढ़ाई और पूरी यूनिवर्सिटी खोली बाबा ने। यूनिवर्सिटी मतलब पूरे विश्व के लिए एक पढ़ाई दी, एक सिलेबस दिया, बस एक। ऐसा खूब सारा बस्ता नहीं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के बस्ते खूब बढ़ रहे हैं और शिक्षा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, नैतिकता है ही नहीं। और कापियाँ, किताब और सामग्रियाँ तो ढेर। सारे संसार में जितनी सामग्रियाँ भरी पड़ी हैं वो सब वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, माने इतने सामानों की आवश्यकता ही नहीं है।
तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है ना भाई। परमात्मा के द्वारा बनाई हुई पूरे विश्व की विद्यालय है ये, जहाँ से पूरे विश्व की पढ़ाई, पूरे विश्व की सेवा, पूरे विश्व अर्थ कार्य होता है। ऐसी यूनिवर्सिटी पूरे संसार में कोई मनुष्य स्थापित नहीं कर सकता। यहाँ तो प्यारे पिता परमात्मा ने ये यूनिवर्सिटी स्थापित की है। और ये यूनिवर्सिटी काहे के लिए है? मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की है। जब यह निश्चय पक्का हो तब तुम यह पढ़ाई पढ़ सको, नहीं तो बार बार इस पढ़ाई से मन हट जाएगा। जिसको यह निश्चय होगा ना, वो इधर उधर भागेगा ही नहीं। वो पूरा फोकस किधर करेगा? इसी पढ़ाई पर करेगा। देखो, भाग रही है भीड़ में दुनिया, पता नहीं है जाना कहाँ। ऐसे गीत बनाए थे। भाग रहे हैं सब। भागने से भाग्य नहीं बनता है। भाग भाग के भाग लेने की, हिस्सा लेने की व्यवस्था कर रहे हैं लोग, लेकिन भागने से भाग्य नहीं बनता। भागने से व्यक्ति भटकता है। आज यहाँ, कल वहाँ, अभी यहाँ जाना है, अभी वहाँ जाना है, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, जमाने भर के प्रोग्राम बनाएंगे, भटकते रहेंगे। भागने से ज्ञान का ह्रास होता है, समझ की शक्ति नष्ट होती है। जाना आना सब जगह है, लेकिन अंदर की स्थिरता चाहिए। समझ ही स्थिरता लाती है और नासमझी अस्थिरता है। संसार में जितने भी दुख हैं, चिंता है, परेशानी है, रोग है, वो सब नासमझी है। जितनी भी लड़ाई हो रही है, सब नासमझी की वजह से हो रही है। चोरी कर रहा है व्यक्ति, नासमझी की वजह से कर रहा है। बेईमानी कर रहा है, नासमझी है। भ्रष्टाचारी कर रहा है, नासमझी है। प्यारे पिता परमात्मा आकर ऐसी विद्यालय खोलते हैं जहां पूरी समझ विकसित होती है। विद्यालय होती ही है समझ विकसित करने के लिए, भटकाने के लिए नहीं है। अभी तो पता नहीं काहे काहे की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो केंचुए की पढ़ाई, तो कीड़े मकोड़ों की पढ़ाई, तो चंद्रमा की पढ़ाई, तो धरती के अंदर गहराई की पढ़ाई, तो सागर की पढ़ाई, तो और खुद की पढ़ाई पढ़ा ही नहीं है। आए कहाँ से, क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है ना भाई। वो तो पढ़ाई ही नहीं है, पता ही नहीं है। सोचो, जो मुख्य पढ़ाई है उसका पता ही नहीं है, तो जीवन कैसे सुखी होगा भाई? जीवन की पढ़ाई पढ़ी ही नहीं। तो मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो? आंखों को क्रिमिनल से सिविल बनाने की। आंखें मतलब ये चर्म नेत्र की बात नहीं कर रहे बाबा। मन की आंख से देखा तुझको, है ना भाई। तो आंखों को क्रिमिनल से सिविल बनाने की पढ़ाई पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, साथ साथ मीठा बनने की मेहनत कर रहे हो। विषय विकारों ने क्या कर दिया था? कड़वा बना दिया था, बदबूदार बना दिया था। जितनी भी बदबू है इस संसार में, वो विषय विकारों की है। विषय विकारों से मुक्त हो जाए तो खुशबूदार चीज़ों का निर्माण करना बिल्कुल ना पड़े। आप
कि अंदर से खुशबू निकले। बहुत गहरी बात है। सतयुग में तो है ही सबकी आंखें सिविल, हाँ, सिविल आइज कहते हैं। वहां यह मेहनत नहीं होती। एक प्रोग्राम बनाया जा सकता है, सिविल आइज। यहां पतित शरीर, पतित दुनिया में तुम बच्चे, आत्मा भाई भाई हो। यह निश्चय कर आंखों को सिविल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। आपस में रिश्ता कौन सा है? सिर्फ ब्रदरहुड है, भाई भाई, आत्म रूप में सब भाई भाई। अब रिश्ते का भेद है, धर्म भेद, जाति भेद, गरीबी अमीरी का भेद, ये सब समाप्त हो जाता है एक सेकंड में, आत्म रूप में स्थित होने से। और आत्म रूप में स्थित होने से हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों का पता चलता है। आत्म रूप में स्थित होने से जन्म जन्मांतर के रिश्तों का पता चलता है। एक माता थी, वो बहुत सालों से ज्ञान में चल रही थी। जब शरीर छोड़ी तो उस माता से, भाई मुझ आत्मा का, माता कौन? आत्मा। तो उस आत्मा से मुझ आत्मा का कनेक्शन था, ज्ञान वाला, बहुत अच्छा। तो बाबा की याद में बैठे थे, तो अचानक वो आत्मा आई, कहने लगी, भाई, मैंने कहा अभी कहाँ हो भाई आप, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ हो? तो कहने लगी, क्या करें, मेरा जो है पुराना सास का हिसाब किताब बचा हुआ था, तो अब मैं जहाँ सास, अर्थात सास एक आत्मा, उस आत्मा ने जहाँ जन्म लिया है वहीं मुझे पुनः जन्म लेना पड़ रहा है। सोचो, ज्ञान में आने के बाद खूब तपस्या की तरफ भी ध्यान देने के बाद यदि हिसाब किताब को चुकतू नहीं किया आत्मा से, आत्मा का कौन सा हिसाब किताब रहता है? मानसिक, बौद्धिक और संस्कारिक हिसाब रहता है भाई। 3 हिसाब तगड़े रहते हैं, सूक्ष्म रहते हैं वो। हिसाब किताब मतलब केवल स्थूल धन की लेन देन थोड़ी। मेरा कोई हिसाब नहीं निकलता भाई। आप किसी से गलत व्यवहार कर रहे हो, वो भी हिसाब बन जा रहा है आपका। तो सोचो, मतलब 40 साल की मेहनत है, वो एक हिसाब किताब में, पूरी मेहनत में पानी फिर गया। तो जीते जी हमें मेहनत कौन सी करनी चाहिए? वही बाबा ने कहा, सिविल आइज बनाना, किसी पर कुदृष्टि नहीं डालना, किसी भी रूप की कुदृष्टि नहीं है। अब ज्ञान में चले और बस एक तरफ तो ज्ञान और योग किए जा रहे हैं, और जो सास के साथ हिसाब बनाया था उस माता ने, उस पर ध्यान ही नहीं दिया है, उस व्यवहार को परिवर्तित ही नहीं किया जीते जी, तो वो हिसाब बना रहा है। सास के साथ दुर्व्यवहार का जो हिसाब था वो बना रहा। अब वापस फिर जन्म लेना पड़ा। तो इधर 40 साल जो ज्ञान में चले, जो मेहनत किए और हिसाब खत्म नहीं किए, है अपनी आई सिविल नहीं बनाए, है वो अंदर में एक सूक्ष्म में किसी के प्रति द्वेष, किसी से ईर्ष्या, ये बनी हुई है, वो जीते जी ही समाप्त करनी पड़ती है। ये है सूक्ष्म पुरुषार्थ। तो सिविल आई का अर्थ केवल ये नहीं है कि हमने पवित्र दृष्टि बनाई है तो हम कामी दृष्टि नहीं है। अगर क्रोधी दृष्टि भी है, लोभी दृष्टि भी है, मोह से भरी हुई दृष्टि है, तो वो भी तो इविल दृष्टि कहलाएगी, सिविल थोड़ी कहलाएगी।
है। अब ज्ञान ही नहीं है, प्यारे बाबा आकर एक मानवी तन में स्थिर होकर बाबा जो सुना रहे हैं, ये समझ जब विकसित हो जाए तो अब दुनिया में तो समझ ही नहीं है, सब तरफ भगवान है कह दिए। बोलो, एक तरफ कहते हैं कि भाई देखो कि भाई हे प्रभु आप कहाँ हो, जब सब तरफ वो कह रहे हो तो फिर कहाँ हो बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो भक्तों की किस एक बात से सर्वव्यापी की बात गलत हो जाती है? कहते हैं ओ बाबा जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। तो आएंगे बोल रहे हैं तो आना ही सिद्ध करता है कि वो यहाँ नहीं रहते। सोचो, सर्वशक्तिमान ज्ञान के सागर, प्यार के सागर यदि यहाँ कण कण में उपस्थित होते तो प्यार ही प्यार होता ना सारी दुनिया में। नफरत थोड़ी होती है। यदि परमात्मा कण कण में व्याप्त होते और परमात्मा के लिए गाते हैं तू प्यार का सागर है। सोचो, तो प्यार के सागर परमात्मा यदि सर्वव्यापी होते तो सब तरफ क्या दिखाई देता? प्यार ही प्यार दिखाई देता ना। अभी तो सब तरफ नफरत ही नफरत दिखाई दे रही है। तो सब तरफ नफरत दिख रही है, इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे इस बात को सिद्ध करो, तब तो लोगों की बुद्धि परे हो। अब कण कण में व्याप्त है तो परे कहाँ से होगी? है यहीं उलझे फंसे रहेंगे तो मुख्य नॉलेज तो है ही नहीं, है ना भाई। ओम शांति। तो प्यारे प्यारे परमपिता परमात्मा बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? क्यों भाई अपने आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो? स्वधर्म मतलब स्वयं का धर्म कौन सा है? यह तो जानते हो कि एक ही बेहद के बाप है जिसको सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। एक ही है वो है। परमात्मा भी परमात्मा तो जरूर है ना भाई। कई तो इसी भ्रांति में है? परमपिता कहते भी है ना भाई। तो परम पिता माना परम आत्मा। आत्मा ही पिता बनती है, लौकिक में भी आत्मा ही पत्नी बन रही है? जब आत्मा का संबंध समझ में आ जावे तो सारी तकलीफ खत्म हो जावे। तो यह बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो भाई। तुमने 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान सबने सुना था, जितने भी अभी सुन रहे हो। तो जल्दी जल्दी याद आना चाहिए आपको। 5000 वर्ष पहले है, मतलब आत्मा के स्वरूप में जब स्थित हो गए तो घड़ी कितनी छोटी सी हो जाएगी वो। आत्म स्वरूप में स्थित हो गए तो फिर घड़ी कितनी छोटी सी हो गई, है ना भाई। सोचो, तो तुम जानते हो आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है। आत्मा मतलब तुम अति सूक्ष्म हो जो सुन रहे हो। उसको इन आंखों से देखा नहीं जाता है। तुम दर्पण में देख रहे हो तो तुम स्वयं को नहीं देख पा रहे हो। किसको देख रहे हो? शरीर को देख रहे हो। तुम स्वयं इन चर्म नेत्रों से तुम स्वयं को स्वयं भी नहीं देख सकते हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को देखा होगा। हाँ, देखने में आ सकती है परंतु दिव्य दृष्टि से, और वह भी ड्रामा के प्लान अनुसार। भक्ति मार्ग में भी इन आंखों से कोई साक्षात्कार नहीं होता, इन चर्म नेत्रों से। दिव्य नेत्र मतलब समझ की आंखों से। कैसे देख सकते हो? उसके नेचर को देख सकते हो,
उसके पुराने संस्कार को देख सकते हो, उसके आगे पीछे सब पूरे जीवन को देख सकते हो। इसलिए हमने छपा रखा है भाई, पिछले जन्मों का भी रहस्य मालूम पड़ जाता है। है ना भाई, बड़ी गहरी बात है। आपके जो भाई बहन माँ जो बनते हैं वो आपके पुराने रिश्तों वाले होते हैं, ये अच्छे से समझ लेना। पत्नी जो बनती है वो नए रिश्ते की हो सकती है, नया संबंध बन सकता है। कई बार पत्नी भी पुराने संबंधों की ही मिल जाती है। बहुत अच्छी सी समझना। फिर वही पत्नी माँ भी बन जाती है नेक्स्ट बर्थ में। वो पहले शरीर छोड़ के चली गई और तुम्हारी बुद्धि, पत्नी माना कौन? आत्मा। वो आत्मा फिर नया जन्म ले ली तो आप उसी के पास जाओगे ना। है ना भाई, ये बड़ी गहरी बात। इसे ही दिव्य दृष्टि कहेंगे, नहीं तो कई फिर प्रश्न करेंगे हमसे कि ये दिव्य दृष्टि क्या है। दिव्य दृष्टि अर्थात चैतन्य में देखना है। बिल्कुल, है ना भाई। आत्मा को ज्ञान के चक्षु मिलते हैं। बाप ने समझाया है, बहुत भक्ति करते हैं जिसको नौधा भक्ति कहते हैं। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ तो डांस करती थी। बैकुंठ तो उस समय नहीं था ना, मीरा को 500-600 वर्ष हुआ होगा अभी। जो पास्ट हो गया वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है, अनुभव की आंखों से। हनुमान जी, गणेश जी आदि के चित्रों की बहुत भक्ति करते, उसमें जैसे लय हो जाते हैं, भल दीदार होगा, परंतु उससे कोई मुक्ति तो नहीं मिल सकती ना भाई। हनुमान जी का चित्र बनाया किसने? अब मनुष्य कार्टून बना देता है तो कैसा भी चित्र बना देता है, तो क्या वैसा है क्या? सोचो, कैसी भी मूर्ति बना देता है तो क्या वैसे हैं क्या? वैसे चरित्र है ना भाई। अब या लंबी नाक बना दी या बड़ा कान बना दिया तो सोचने की बात है उससे मुक्ति तो नहीं मिल सकती। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बिल्कुल न्यारा है, अलग है। भारत में भक्ति मार्ग में ढेर मंदिर होते हैं, वहाँ शिवलिंग भी रखते हैं, कोई छोटा बनाते हैं कोई बड़ा बनाते हैं। पता ही नहीं है वो शिवलिंग क्यों रख रहे हैं, वो शिव कौन, वो क्या है, उसकी हिस्ट्री कुछ भी नहीं मालूम, बस रख रहे हैं। अभी तुम समझते हो कि जैसे हम सब आत्माएं हैं, है ना भाई, वैसे ही प्यारे बाबा परमात्मा भी वैसे ही है, सुप्रीम आत्मा है। साइज तो सबका एक ही है ना भाई। कहते भी हैं हम सब ब्रदर से हैं, आत्माएं सब भाई भाई। भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। किस आधार पर? आत्मा के आधार पर ना। तो बेहद के बाप तो एक ही है, बाकी सब हैं भाई भाई, पार्ट बजाते हैं। यह सब समझने की बातें हैं, बारीकी। यह है ज्ञान की बातें जो एक ही प्यारे बाबा समझाते हैं। जिन्हों को समझाते हैं वह फिर औरों को समझा सकते हैं। यदि आप समझे हुए हैं तो फिर आपको बताने में कोई तकलीफ है या मेहनत नहीं लगेगी, बड़ा सहज लगेगा। समझे हुए हैं तो पहले पहले एक ही निराकार बाबा समझाते हैं, उनके लिए ही फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है, ठिक्कर बित्तर में है। अब बाबा की बात, पढ़ी हुई बातों को, समझाई हुई बातों को मैं समझा रहा हूँ, है, तब मैं ही थोड़ी परमात्मा हो गया। सोचो, है ना भाई। नहीं, या मुझ में परमात्मा आ गया, ये भी रॉन्ग है। है भाई, हम बाबा की बातों को समझकर आपको समझा रहे हैं। अब उनने सर्वव्यापी कह दिया, अब लोग कई बोले हमारे में आ रहे हैं बाबा, तो कितनी गलत बात है। सोचो, है कहते हैं आप आएंगे तो वारी जाएंगे, तो इसका मतलब ही है कि वो यहाँ नहीं है।
मेरे तो आप दूसरा ना कोई, तो जरूर उनको याद करना पड़े ना भाई। तो यह बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है ना भाई। रूहानी नॉलेज माने रूह की नॉलेज। रूह माने आत्मा, सोल। इंग्लिश में सोल। भाई एक वस्तु के कई नाम ले लिए जाते हैं। यह जो गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, उसका हिसाब भी समझाया है। बहुकाल मतलब कितना, बहुत समय कह रहे हैं, तो वो बहुत समय भी तो एक निश्चित होगा ना भाई। बहुत बोले तो है भाई, बहुत जनसंख्या है तो वो बहुत जनसंख्या भी तो गिनी जाती है। तो उसका भी तो हिसाब है ना भाई। बहुकाल से अलग तुम आत्माएं रहती हो। अब बाप के पास आए हो काहे के लिए भाई? राजयोग सीखने। तो बाप तो सर्वेंट है। देखो बाबा कैसे बोल रहे हैं। बड़े आदमी जब सही करते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। ये निरंकारी स्थिति है ना भाई। बाप सब बच्चों का सर्वेंट है। कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं। तुम कितनी हुज्जत से बुलाते हो कि भगवान आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। पावन होते ही है पावन दुनिया में। यह सब समझने की बातें हैं। देखो समझने की बातें हैं, ऐसे फंतासी उड़ाने की नहीं। नहीं तो हमने ये देखा, प्रकाश देखा, लाइट देखा, ऐसा किया वैसा हुआ, पद चिन्ह दिखाई दिए, ये सब है बिना मतलब के भक्ति जैसे भटकने की बात कई करते रहते हैं। नहीं, बाबा बार बार मुरली में बीच में कहते हैं यह सब समझने की बातें हैं। है ना भाई। बाकी तो सब है कण रस दुनिया में है। और यह है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट क्या है भाई यहाँ पर? मनुष्य से देवता बनना, अर्थात अपने अंदर देवताई गुण धारण करना। सतयुग का निर्माण करना मतलब हमेशा सत्य में रहना, सत्य देखना, सत्य सुनना, है ना भाई। सत्य बोलना, सत्य खाना, है ना भाई। सत्य में स्थित रहना। हाँ, ये सब बारीक बातें हैं। तो बच्चों को यह निश्चय है कि हमको यह बनना ही है। जिसको निश्चय नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या है? निश्चय होगा तो बैरिस्टर है बनेगा, सर्जन बनेगा। एम ऑब्जेक्ट का ही पता नहीं आएगा तो क्या बनेगा? कुछ नहीं है। तुम बच्चे समझते हो हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। तो यह है सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा। कथा क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी यह नॉलेज सीखी थी। तो उसी को हमने क्या बोला था? कथा मतलब कल जो था। बस कितना सरल किया भाई। देखो सोचो एक एक बात। तो पास्ट को कथा कह देते हैं। यह है सच्ची सच्ची शिक्षा वास्तव में नर से नारायण बनने की। नई दुनिया में देवताएं और पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो दैवी गुण है वह मनुष्यों में नहीं है। मनुष्य उनको देवता कहते हैं और गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो। और अपने को क्या कहते हैं? हम पापी है, नीच है, विकारी है। तो देवताएं कब थे भाई? जरूर कहेंगे सतयुग में थे। यहाँ कलयुग में तो नहीं थे ना भाई देवता। पूजा करने बस से गुण आ जाएंगे क्या? सोचो है। अवगुणी जो है गुणवान की पूजा ही बस करता रहे,
अवगुणी जो है गुणवान की महिमा गाता रहे और गुण धारण न करे तो फायदा क्या होगा उससे, सोचो। तो आजकल मनुष्यों की तो तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण बाप के टाइटल भी अपने ऊपर रख देते हैं। वास्तव में श्रेष्ठ बनाने वाले श्री श्री तो एक प्यारे परमपिता परमात्मा बाप ही है। श्रेष्ठ देवताओं की महिमा अलग है। अभी है कलयुग। सन्यासियों के लिए भी बाबा ने समझाया है कि एक है हद का सन्यास और दूसरा है बेहद का सन्यास। वो लोग कहते हैं हमने घर बार आदि सब छोड़ा है, परंतु आजकल तो देखो लखपति बन के बैठे हैं। लखपति क्या, करोड़पति अरबपति बन के बैठे हैं। सन्यास माना सुख का त्याग करना है। तुम बच्चे बेहद का सन्यास करते हो क्योंकि समझते हो कि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है, इसलिए इनसे वैराग्य है। वो लोग तो घर बार छोड़ फिर अंदर घुस आए हैं। अभी पहाड़ियों आदि पर गुफाओं में नहीं रहते, कुटियाएं बनाते हैं, तो भी कितना खर्च करते हैं। वास्तव में कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ा ही लगता है। बड़े बड़े महल बनाकर रहते हैं। आजकल तो सब तमो प्रधान है। अभी है ही कलयुग। सतयुगी देवताओं के चित्र नहीं होते तो स्वर्ग का नाम निशान ही गुम हो जाता। तुमको समझाया जाता है अब मनुष्य से देवता बनना है। किसको? आत्मा को। ऐसा थोड़ी कि शरीर में मुकुट पहना दिए कोई भी आर्टिफिशियल बढ़िया चमकदार प्लास्टिक वाला तो तुम देवता बन गए है। शरीर का श्रृंगार कर लिए तो देवता बन गए। देवता माने देवात्मा। तो आधा कल्प भक्ति मार्ग की कथाएं हैं, सुनकर सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। फिर 5000 वर्ष बाद एक्यूरेट वही ड्रामा रिपीट होगा। बाबा ने समझाया भी है, किसको ऐसे कहना नहीं कि भक्ति को छोड़ो। ज्ञान आ जाता है तो फिर आपे ही भक्ति छूट जाएगी। समझते हैं हम आत्मा है, अब बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है, लेकिन भक्ति भी जल्दी नहीं छूटती है। डर बना रहता है ना, वो डर खत्म नहीं होता है। हाँ देखो, बहुत सारी विकारों पर जीत हासिल कर लेते हैं, लेकिन भय एक ऐसा विकार है जो सूक्ष्म में समाया रहता है। जैसे हमने पिछली मुरलियों में दुख के बारे में बताया था। तो पहले बेहद के बाप की पहचान भी चाहिए ना। वह निश्चय हो गया तो फिर हद के बाप से बुद्धि निकल जाती है, स्पष्ट हो जाता है। अरे कहाँ भटक रहे थे भाई ऐसा करके, है ना। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि का योग बाप के साथ बिल्कुल एक्यूरेट लग जाएगा। बाप खुद कहते हैं, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि में याद रहे एक बाप की, देहधारियों की याद न रहे। हाँ वह होती है जिस्मानी यात्रा है, यह तुम्हारी है रूहानी यात्रा। इसमें धक्का नहीं खाना है और किसी को याद नहीं करना है। नहीं बार बार फिर रिश्ते नाते याद आएंगे तो आपकी स्थिति नीचे गिरती चली जाएगी। हे आत्मा समझो गहरे से भाई। भक्ति मार्ग है ही रात, धक्का खाना पड़ता है। यहाँ धक्के की बात ही नहीं है। याद करने के लिए कोई बैठता नहीं है, स्पेशल कोई चलो भाई याद में बैठे, ऐसी कोई बात तो थोड़ी है। याद भक्ति मार्ग में कृष्ण के भगत चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना। दिल में तो उनकी याद रह जाती है ना। कल बिल्कुल यही बात बोल रहे थे, है ना भाई। एक बार जो चीज़ देखी जाती है तो वह चीज़ याद रहती है। तो तुम घर बैठे शिव बाबा को याद नहीं कर सकते हो, यह है नई बात। हाँ कृष्ण को याद करना वह पुरानी बात हो गई। शिव बाबा को तो कोई जानते ही नहीं है कि उनका नाम रूप क्या है, सर्वव्यापी भी क्या है, कोई बताए ना भाई। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा के बाप परम पिता परम आत्मा हैं।
आत्मा को परमात्मा कह नहीं सकते भाई। अंग्रेजी में आत्मा को सोल कहा जाता है। एक भी मनुष्य नहीं जो पारलौकिक बाप को जानता हो। वह बाप ही ज्ञान के सागर है, उनमें नॉलेज है। काहे की नॉलेज? मनुष्य से देवता बनाने की। बाप कहते हैं रोज रोज गुई गुई बातें सुनाता हूं, मुख्य बात है याद की। याद ही भूल जाती है। बाबा रोज कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। मैं आत्मा बिंदी हूं, कहते भी है चमकता है अजब सितारा। आत्मा शरीर से निकलती है तो इन आंखों से देखने में नहीं आती है। कहा जाता है आत्मा निकल गई, जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश किया। तुम जानते हो हम आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेते, अभी अपवित्र बनी है। विषय विकार अंदर से खत्म ही नहीं होता, ख्याल में आ जाएगा, सपने में आ जाएगा। बहुत गहरी बात है ना भाई। पहले सब तुम आत्मा पवित्र थी, तुम्हारा गृहस्थ धर्म भी पवित्र था। अब दोनों ही अपवित्र बने हैं। जब दोनों पवित्र हैं तो उन्हों की पूजा करते हैं। सीताराम, राधे कृष्ण, है ना, पूजा करते हैं ना भाई। कहते भी हैं आप पवित्र हो, हम अपवित्र हैं। कहते भी हैं वह दोनों पवित्र और यहाँ दोनों अपवित्र। तो क्या पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बने, या अपवित्र ही जन्म लिया है? बाप बैठ समझाते हैं पहले तुम आत्माएं आप ही पवित्र पूज्य थी, फिर आप ही पुजारी आप पवित्र बनी हो। 84 जन्म लिए हैं। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी तुम जानते हो। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य मिला, यह हिस्ट्री भी तुम जानते हो, और कोई नहीं जानता। कितनी गहरी बात सोचो। तुम भी अभी जानते हो, आगे नहीं जानते थे। पत्थर बुद्धि थे तो फिर घमंड किस बात का करोगे भाई? सोचो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं थी तो नास्तिक ही थे ना भाई। अभी आस्तिक बनने से तुम कितने सुखी बन जाते हो। और आस्तिक कैसे बने? स्वास्तिक के ज्ञान से। इसलिए हम स्वास्तिक शब्द को समझाते हैं तो क्या बोलते हैं? स्व पर आस्तिक होना, माने स्व का ज्ञान होना कि स्व तुम कौन, कहाँ से आए, क्या थे, क्या बन गए। अभी तुम यहाँ आए ही हो यह देवता बनने के लिए। इस समय बहुत मीठा बनना है। तुम एक बाप की संतान भाई बहन ठहरे ना तो क्रिमिनल दृष्टि जा न सके भाई। ब्रह्मा बाप के हिसाब से भाई बहन और शिव बाबा के हिसाब से भाई भाई, ये सब बारीक बातें हैं। आधा कल्प क्रिमिनल रहती है और आधा कल्प सिविल रहती है। अब दुनिया में तो इसको सुनने का समय ही नहीं है लोगों के पास। समय क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा तो समय नहीं है, बोल दिए। सतयुग में देवताओं की आंखें सिविल रहती है, यहाँ क्रिमिनल रहती हैं। इस पर सूरदास की कथा बैठ सुनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना ही पड़ता है पतित दुनिया पतित शरीर में। अब भाई आंखें ये फोड़ लोगे तो भाई दृष्टि तो मानसिक है ना भाई, बौद्धिक है। तो जो पतित बने हैं उन्हों को ही पावन बनाना है। जो पतित बने हैं, पतित थे नहीं है, और जो पतित ही हैं उनको क्या पावन बनाएंगे? जो पतित बने हैं, थे नहीं, बन गए हैं पतित। देखो अंतर हो गया ना। तो एक एक लाइन समझने की है कि जो पतित बने हैं उन्हों को ही पावन बनाना है। तो तुम जानते हो कृष्ण और राधे दोनों अलग अलग राजाई के थे, प्रिंस प्रिंसेस थे। पीछे स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो फिर उन्हों की डिनाइस्टी गाई जाती है। संवत भी उनसे कहा जाएगा। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह देते। बाबा कहते अरे 1250 वर्ष का ही तो एक युग है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। रात दिन का फर्क हो गया।
रात ब्रह्मा की आधा कल्प, फिर दिन ब्रह्मा का आधा कल्प। तो ज्ञान से है सुख और भक्ति से है दुख। यह सब बातें कौन समझा रहे हैं? प्यारे बाप बैठ समझाते हैं। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, स्वधर्म में टिको, बाप को याद करो, वही पतित पावन है। याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा की याद में रहोगे तो मुक्ति पाओगे। तो बाबा की याद से अपने कर्म बंधन भी पूरे सब खलास करने पड़े, हिसाब किताब पूरा चुकचू करना पड़े, तो बहुत ध्यान देना पड़े स्वयं पर। अब हम बार बार वस्तु में, व्यक्ति में, वैभव में, इधर जाना उधर जाना, ये करना, उसमें बुद्धि भटकी यदि, तो तुम निर्माण कैसे करोगे? घाटा तो पड़ जाएगा ना। सोचो। और कोई बाबा आके सिखा रहे हैं तो हमें सीखना चाहिए ना भाई। तो बाप स्वर्ग के रचयिता है ना, तो याद दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक थे, अभी पतित हो, इसलिए वहाँ जाने लायक नहीं हो, इसलिए पावन बनो। मुझे एक ही बार आना पड़ता है? बाबा कह रहे हैं देखो तो कितनी कदर होनी चाहिए। ये समय कितना वैल्यूबल, एक एक सेकंड। एक गॉड है, एक ही दुनिया है। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, अनेक बातें हैं। जितनी जबान उतनी बातें। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना लिखा है गीता में। तो यहाँ है ही एक मत, अद्वैत मत। झाड़ में देखो कितने मत मतांतर हैं। झाड़ कितना बड़ा हो गया है। वहाँ एक मत एक राज्य था। तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे। भारत कितना साहूकार था, वहाँ अकाले मृत्यु कभी होती ही नहीं। यहाँ तो देखो बैठे बैठे या गया, चारों तरफ से मौत ही मौत है। वहाँ तुम्हारी आयु बड़ी थी, अभी तुम ईश्वर से योग लगाए मनुष्य से देवता बन रहे हो। तो तुम ठहरे योगेश्वर योगेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। अभी हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर राज राजेश्वरी कैसे बने? भाई प्यारे बाबा ने, ईश्वर ने बनाया। तो अभी तुम जानते हो इन्हों को राजयोग किसने सिखाया? ईश्वर ने। वहाँ उन्हों की 21 पीढ़ी राजाई चलती है। वह तो एक जन्म में दान पुण्य करने से राजा बनते हैं, मर गया तो खलास। अकाले मृत्यु तो सबकी आती रहती है। सतयुग में यह लॉ नहीं है। तो सत्य पे रहेंगे तो अकाले मृत्यु से बचेंगे भाई, पूरी आयु जिएंगे, शरीर भी बढ़िया रहेगा। तो इस शरीर में सत्य चीज डालो, सत्य डालो, अर्क डालो, ढेर सारा मत डालो, कचरा मत डालो, अच्छी रीति समझ जाओ। इस शरीर में सत्य ही डालो, अर्क डालो, थोड़ा शरीर की आयु को बढ़ा के रखना है। ख्याल रखो किसी भी प्रकार की बीमारी न लग पाए, नहीं अंदर अंदर बीमारी पनपती रहती है, पता नहीं चलता। तो वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि काल खा गया, एक खाल छोड़ी दूसरी ले लेते हैं। जैसे सर्प खाल बदलते हैं, वहां सदैव खुशी ही खुशी रहती है, जरा भी दुख की बात नहीं। तुम सुखधाम का मालिक बनने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा भाई, बहुत गहरी गहरी बातें समझने की हैं। मुझे तो लगता है कि बाबा की याद करते करते और कितनी गहरी बातें और समझा ले सबको, ताकि सब एक्यूरेट चले, बिल्कुल परफेक्ट होकर चले, है ना भाई। लेकिन समय की भी सीमा है। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, मुख्य बात क्या समझनी है कि भाई इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। बुद्धि कहीं भी लटके नहीं, अटके नहीं, भटके नहीं,
हाँ, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते रूहानी यात्रा पर रहना है। हाँ, शरीर निर्वाह अर्थ तो खूब धन के पिछाड़ी भी भागना नहीं है। आपका जितना धन है उसी धन से सेवा हो जाएगी आपकी बेहद की। 3 पैर पृथ्वी से विश्व की सेवा कहा है बाबा ने, है ना भाई, बड़ी गहरी बात। दूसरी पॉइंट, पुरुषार्थ कर आँखों को सिविल जरूर बनाना है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रख, बहुत बहुत मीठा बनना है। जरा भी तुनकना भुनकना नहीं है, हैरान परेशान नहीं होना है भाई, थोड़ी थोड़ी सी बातों में बिल्कुल नहीं, एकदम मजबूत बनो, कहीं भी मजबूर नहीं। आप आत्मा हो, अविनाशी हो। हमने अभी कल परसों कहा था कि जो अविनाश से सीखेगा है उसे विनाश का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, विनाश के बारे में सोचेगा ही नहीं कि विनाश कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, कुछ नहीं सोचेगा। और जो अविनाश अर्थात प्यारे शिव बाबा, जो अविनाश से सीखेगा उसे विनाश का फर्क नहीं पड़ेगा, और जो अविनाश से नहीं सीखेगा वो विनाश से सीखेगा। सीखना तो पड़ेगा ही। तो अब आप देखो कि अविनाश से सीख रहे हो कि विनाश से सीखोगे। विनाश से सीखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और अविनाश से सीखोगे तो सतयुग की राजाई मिलेगी। बहुत अच्छी रीति समझना। तो वरदान ले लो भाई, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा भव। देखो, समझ के ऊपर ही बात चल रही थी और वरदान भी बिल्कुल वही है। समझदार ज्ञानी तू आत्मा वह है जो पहले सोचता है फिर करता है। जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते हैं फिर खाते हैं, तो यह संकल्प बुद्धि का भोजन है, इसे पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ। संकल्प की चेक कर लेने से, संकल्प को चेक कर लेने से वाणी और कर्म स्वतः समर्थ हो जाएंगे। आपसे स्वतः ही वो बोल फिर ऐसे निकलेंगे जो आप फिर सुन के लगेगा अरे वाह हम ऐसा बोले क्या। और जहाँ समर्थ है वहाँ कमाई है। तो समर्थ बन हर कदम अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में पद्मों की कमाई जमा करो। यही ज्ञानी तू आत्मा का लक्षण है। तो हमेशा कर लो कमाई 21 जन्म की, आया है बाबा लुटाने। ऐसे ऐसे गीत बने थे, देखो भाई, है ना भाई, बिल्कुल एक्यूरेट गीत बनवाए बाबा ने। हाँ, क्यों? बाबा में बुद्धि लगी थी तो गीत भी वैसे ही बने, स्वतः बने भाई। कोई हमने बनाए वाली बात ही नहीं है, ये तो बाबा की कमाल है। अच्छा भाई, स्लोगन, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है ना भाई। तो ऐसे कर्म करें जो सबकी दुआ मिलती रहे। अच्छा भाई, ओम शांति।